हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम हिंदू लॉ के सोर्सेज को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। अपनी पिछली दो वीडियो में हमने एक में पढ़ा था हिंदू लॉ का इंट्रोडक्शन और हु इज़ हिंदू, जबकि दूसरी वीडियो में हमने हिंदू लॉ के स्कूल्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है हिंदू लॉ पर, जिसमें हम सोर्सेज को डिस्कस करने वाले हैं और आगे आने वाली वीडियो में भी कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हिंदू लॉ के सोर्सेज जान लेते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि हिंदू लॉ के नोट्स तैयार हो चुके हैं जो हिंदी लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। अगर आपको हिंदू लॉ के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 100 रुपीज़ में हिंदू लॉ के नोट्स ले सकते हैं। नोट्स PDF फॉर्म में है जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं और सिंपल लैंग्वेज में है जिसमें आपको हिंदू लॉ के सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो अगर बात करें आज के टॉपिक की तो सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, तो देखिए हिंदू लॉ में इम्पॉर्टेंट सबसे पहले ये समझिए, अच्छा सोर्सेज समझने से पहले ये समझिए कि सोर्स होता क्या है। तो सोर्स का मतलब होता है जहाँ से कोई चीज़ ली गई है उसको बोलते हैं सोर्स, या जहाँ से किसी चीज़ का जन्म हुआ है उसको सोर्स माना जाता है। अब ये जो सोर्स हैं हिंदू लॉ के कि हिंदू लॉ आया कहाँ से, तो इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हिंदू लॉ के सोर्सेज की अगर हम बात करें, जैसे हमने मुस्लिम लॉ के सोर्सेज पढ़े थे, अच्छे से पढ़े थे, आज हम हिंदू लॉ के सोर्सेज पढ़ेंगे। तो अगर हिंदू लॉ के सोर्सेज की बात करें तो दो तरह के सोर्स होते हैं। एक होते हैं आपके प्राइमरी या एंशंट सोर्सेज जो आप लिए गए हैं श्रुति से, स्मृति से, टीकाओं या निबंध, और चौथा है आपका कस्टम्स। ये जो चारों सोर्सेज है ना, ये हिंदू लॉ के आपके प्राइमरी और एंशंट सोर्स में आते हैं। दूसरे टाइप के सोर्स होते हैं आपके मॉडर्न और सेकेंडरी सोर्सेज। जब कोई चीज़ आपको एंशियंट सोर्स से नहीं मिल पाती है या बहुत ही ज़्यादा प्राइमरी सोर्स से नहीं मिल पाती है तो फिर हम देखते हैं मॉडर्न सोर्स की तरफ, जिसको हम सेकेंडरी सोर्स भी कहते हैं। इसमें आता है आपका जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, यानी न्याय, साम्य और सद्विवेक। दूसरा है आपका जो आपके जुडिशियल डिसीजंस होते हैं, जो कोर्ट आपको जजमेंट्स देती है। और तीसरे आते हैं आपके लेजिस्लेशन। तो इस तरीके से हिंदू लॉ के सोर्सेज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी एंड मॉडर्न। प्राइमरी में हम 4 तरह को डिस्कस करेंगे और जो मॉडर्न सोर्सेज हैं उसमें हम 3 तरह के सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके इन सोर्सेज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रुति की। अब जो श्रुति है वो हिंदू लॉ का सबसे पहला और प्राइमरी सोर्स के अंदर आता है। स्कूल्स हमने पढ़े पिछली वीडियो में, उससे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा हिंदू लॉ का, बट सोर्सेज को जानना भी बेहद ज़रूरी है। अगर हम बात करें श्रुति की तो इसका मतलब क्या होता है, तो श्रुति का मतलब है यानी कि सुनी सुनाई बातें, यानी वो एक ऐसी बातें जो हमारे सुनकर रखी गई हों, वो श्रुति में कवर होती हैं, सुनी सुनाई बातें। और इसका मेन अगर हम मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब भी यही होता है कि जो कुछ सुना गया है, जो कुछ भी सुना गया है, इनको हम वेद भी कहते हैं। श्रुतियों को क्या कहते हैं, वेद भी कहते हैं। वेदों को क्या माना जाता है हिंदूज में कि ये जो है ये वॉइस ऑफ गॉड है, यानी ईश्वर की वाणी है, भगवान की वाणी है। अब श्रुति के अंदर हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, देखो 4 वेद होते हैं हिंदूज में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और 18 होते हैं उपनिषद, 18 उपनिषद हैं। इन सब को कवर करके ही श्रुति बनाया गया है। तो जब हिंदू लॉ के को ड्राफ्ट किया गया तो श्रुतियों से बहुत कुछ लिया गया, कुछ चीज़ें वेदों से ली गई, कुछ उपनिषद से ली गई, क्योंकि वेदों ने ही हिंदू लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। तो वहीं से श्रुति को लिया गया और श्रुति से ही बनकर आया है आपका हिंदू लॉ। अगर हम बात करें सर हेनरी मेन की, तो सर हेनरी मेन एक बहुत बड़े जूरिस्ट हैं जिन्होंने ये कहा है कि जो श्रुतियाँ होती हैं ये हिंदू लॉ का सबसे प्राइमरी और सबसे सर्वोच्च स्रोत है। मतलब इनके हिसाब से इन्होंने हिंदू लॉ के प्राइमरी और सर्वोच्च स्रोत के रूप में श्रुतियों को मान्यता दी है। वेदों को संपूर्ण ज्ञान का स्रोत भी माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि इनमें सारा का सारा ज्ञान है। तो श्रुतियों का मतलब क्या हुआ, जो कुछ भी सुना गया। तो जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया है वेदों और उपनिषद से, ये आता है आपका श्रुतियों में। श्रुतियों के बाद हिंदू लॉ का दूसरा प्राइमरी सोर्स आता है स्मृतियाँ। स्मृतियाँ का मतलब होता है जो कुछ याद रखा गया है। सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊं तो हिंदूज में जो ऋषि मुनि होते हैं उन्होंने वेदों को पढ़कर जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी याद रखा है और उसको उन्होंने लिखकर जो बताया है उसको कहा गया है स्मृति। जैसे कि मनु, नारद,
याज्ञवल्क्य, इन सब ने वेदों को पढ़कर जो भी स्मृतियाँ लिखी हैं उसी को हिंदू लॉ के प्राइमरी सोर्स के रूप में माना गया है। अब मनु हैं, उन्होंने लिखी मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य हैं, उन्होंने लिखी याज्ञवल्क्य स्मृति, और नारद हैं, उन्होंने लिखी नारद स्मृति। तो इस तरीके से जो कुछ भी याद करके, जो कुछ भी याद रखकर उन्होंने लिखा है उसी से स्मृति बनकर आई है। ये स्मृतियाँ भी हिंदू लॉ का प्राइमरी सोर्सेज होती हैं और इनको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जो शुरुआती स्मृति थी, जो प्रारंभिक स्मृति थी, उनको कहा गया है धर्म सूत्र, और जो बाद वाली स्मृति थी, लेटर वाली थी, वे हैं आपकी धर्म शास्त्र। अब अगर हम धर्म सूत्र की बात करें तो इनको लिखा गया है श्लोक के रूप में, जो श्लोक होते हैं तो उसके रूप में लिखा गया है। और अगर हम बात करें धर्म शास्त्र की तो इनको लिखा गया है शॉर्ट मैगजीम्स के रूप में, जो छोटी छोटी मैगजीम्स होती हैं उनके रूप में इनको लिखा गया है। बस इतना ही फ़र्क है। हालांकि वैसे तो बहुत सारी स्मृतियां हैं, बट मेनली तीन ही हैं, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति। स्मृति के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट आपका सोर्स आता है हिंदू लॉ के प्राइमरी सोर्स के रूप में टीकाएं और निबंध। टीकाओं का मतलब होता है कमेंट्रीज और निबंध मतलब डाइजेस्ट। तो जो भी कमेंट्रीज लिखी गई हैं, जो भी डाइजेस्ट लिखे गए हैं, उसको बोला जाता है हिंदू लॉ का प्राइमरी सोर्स, श्रुति और स्मृति के बाद। अब इनका मतलब क्या होता है? कमेंट्रीज का मतलब होता है किसी चीज़ पर कमेंट करना, यानी किसी चीज़ पर अपनी राय देना, और डाइजेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का समरी या किसी चीज़ का सार। जब आप किसी चीज़ पर अपनी कोई समरी देते हो तो वो होता है डाइजेस्ट। तो यानी कि मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति या जितनी भी स्मृतियाँ हैं उन सबको पढ़ते हुए जो भी लोगों ने अपने अपने कमेंट दिए हैं, जो भी उन्होंने अपनी राय बताई है, अपने विचार बताए हैं, वो भी हिंदू लॉ के एज अ सोर्स के रूप में, एज अ प्राइमरी सोर्स के रूप में माने जाते हैं। और कमेंट्रीज या इन विचारों में से ही निकल कर आए हैं हिंदू लॉ के दो स्कूल, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। मैंने बताया था कि मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति से निकल कर आया है और जो आपका दया भागा है वो मनु स्मृति से निकल कर आया है, क्योंकि उन पर जो कमेंट्रीज दी गई हैं उसी से निकल कर आए हैं आपके दोनों स्कूल। तो इसलिए कमेंट्रीज बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है और इस तरीके से आपके हिंदू लॉ का प्राइमरी सोर्स बनती है। चौथा है आपकी कस्टम्स। कस्टम्स क्या होती हैं? एक ऐसी प्रैक्टिस जो बहुत लंबे समय से लोगों के द्वारा लगातार फॉलो की जा रही है, उसको बोलते हैं कस्टम्स। और जब लंबे समय तक कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा शांतिपूर्वक रूप से यूज़ की जाती रही हो तो वो एक कस्टम बन जाती है, और इसको भी हिंदू लॉ के एज अ प्राइमरी सोर्स के रूप में माना जाता है। कस्टम आप जानते ही हैं लंबे समय से यूज़ होती रहे। कस्टम जो है स्थानीय स्तर पर, यानी लोकली जो है लोग इस्तेमाल करते हैं लंबे समय से, तो वो एक तरीके से बनते बनते रूढ़ी या कस्टम बन जाती है। इसमें बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि निरंतरता होनी चाहिए, लगातार यूज़ हो, शांतिपूर्वक उसका यूज़ हो, बिना रुकावट के किसी चीज़ को आप फॉलो करते रहो, किसी प्रैक्टिस को फॉलो करते रहो, समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के द्वारा उसको फॉलो किया जाता रहे। तो ये सब क्या होगा? ये सब वो चीज़ जब आप एक प्रैक्टिस को बहुत लंबे समय से यूज़ करते रहो तो वो कस्टम का रूप ले लेता है, और ये भी प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं मॉडर्न सोर्स पे। हिंदू लॉ के अगर हम मॉडर्न सोर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका न्याय, साम्य और सद्विवेक, यानी जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। अब जब भी कोर्ट के सामने कोई ऐसा मुद्दा आता है कि उस पर ऊपर कोई लॉ ही नहीं बना है, तो कोर्ट क्या करती है? अपना माइंड अप्लाई करके जो भी उसको सही लगता है उस मामले में जस्टिस देने के लिए, न्याय देने के लिए, कि जिसमें उसकी अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है। गुड कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा। तो मामले के मैटर को देखकर वो जो भी उस टाइम पे जजेस को सही लगता है, कोर्ट को सही लगता है, वो उसमें जस्टिस देने के लिए जो भी फैसला देती है उस टाइम पर, उसको बोला जाता है न्याय, साम्य, सद्विवेक, जिससे कि लोगों को जस्टिस मिल सके, लोगों को न्याय मिल सके, लेकिन तब जब उस मुद्दे पर कोई लॉ ना बना हो, तो तब लॉ, इक्विटी और गुड कंसाइंस का सहारा लिया जाता है। तो जब कोई निर्णय नहीं निकल पाता है और उस समय के हिसाब से जो भी चीज़ उनको युक्ति संगत लगती है जिससे न्याय का हनन ना हो, तो यहाँ पर ये देखा जाता है। तो इस तरीके से जब किसी चीज़ पे कोई लॉ ना हो तब अपनी अंतरात्मा को सुनकर जो भी उस समय पर न्याय देने के लिए अच्छा हो, सही हो, तभी इस सोर्स का सहारा लिया जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट मॉडर्न सोर्स है जो आपके जुडिशियल डिसीजंस होते हैं, जो कोर्ट डिसीजन देती है। अच्छा, हिंदू लॉ में कोर्ट के द्वारा जो भी घोषित किए जाते हैं, न्यायालयों के द्वारा जो भी रूल्स दिए जाते हैं, जो भी कोर्ट प्रिंसिपल्स देती है, उसको भी एज अ मॉडर्न सोर्स के रूप में हिंदू लॉ में अपनाया जाता है। अब यहाँ पर इसमें आपके आ जाते हैं पूर्व निर्णय।
पूर्व निर्णय क्या होते हैं? प्रेसिडेंट हमने बहुत अच्छे से उसमें भी डिस्कस किया था जब हमने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा था। तो जो भी जजेस आते हैं उसको बोलते हैं पूर्व निर्णय। फॉर एग्जांपल कोई भी केस है, उस केस के जजमेंट्स में जजेस ने जो भी प्रिंसिपल, जो भी रूल दिया है वो सब छोटे कोर्ट पर अप्लाई होता है, छोटे कोर्ट उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो वे जो जजमेंट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। सॉरी, मुस्लिम लॉ नहीं, हिंदू लॉ। यही चीज़ हमने मुस्लिम लॉ में भी पढ़ी थी कि मुस्लिम लॉ में भी इसी तरीके के जजमेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ से एक और एग्जाम्पल निकल कर आता है आपका आर्टिकल 141। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 141 है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो कोई भी जजमेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट जो भी रूल देता है, जो भी प्रिंसिपल देता है अपने जजमेंट में, वो जितने भी छोटे लोअर कोर्ट है उन सब पर बाउंड होगा, उन सब पर बाइंडिंग होगा, सिवाय सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर। यानी सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट से बाइंड नहीं है, लेकिन वो जो भी जजमेंट देता है उसको अदर कोर्ट को, छोटे कोर्ट को मानना होता है, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो, चाहे वो आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। तो एक तरीके से यहाँ पे जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज अ मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। नेक्स्ट आपका और सबसे लास्ट सोर्स है लेजिस्लेशन। अब लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? तो एक ऐसा लॉ जो लेजिस्लेचर ने बनाया हो, यानी कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो भी लॉ बनाती है वो भी एज अ सोर्स ऑफ हिंदू लॉ में काम आता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके ये चारों एक्ट, जो हम बहुत बार बार डिस्कस कर चुके हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था स्कूल्स वाले में, और इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदू लॉ वाली वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि जो चारों एक्ट हैं ये हमारे पार्लियामेंट ने, हमारे स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, और इन चारों इंपॉर्टेंट एक्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इन्होंने हिंदू लॉ को कोडिफाइड बना दिया है। पहले कोडिफाइड नहीं था, बट चाहे वो मैरिज एक्ट हो, चाहे वो सक्सेशन एक्ट हो, चाहे वो हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट हो, चाहे वो माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट हो, चारों ही एक्ट जो है वो कोडिफाइड हैं, इनमें सेक्शंस दिए गए हैं, और चारों ही इंपॉर्टेंट एक्ट ने बहुत ही बड़ा रोल जो है वो प्ले किया है, और बहुत ज़्यादा जो मैटर्स हैं हिंदुओं के वो इनसे डील हो जाते हैं, चाहे वो मैरिज हो, अडॉप्शन हो या कुछ और हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे मतलब एक्ट बनाए जा चुके हैं, जैसे हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट है या हिंदू विवाह मान्यता एक्ट है। ये तो काफ़ी पुराने एक्ट हैं, बट ये जो एक्ट हैं ये इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लेजिस्लेशन के रूप में, और ये भी एज अ सोर्स ऑफ हिंदू लॉ काम करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने हिंदू लॉ के जो भी प्राइमरी और जो भी मॉडर्न सोर्स थे उनको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदू मैरिज और उसकी कंडीशंस को, तो वीडियो में को ज़रूर देखिएगा, उसे देखना मत भूलिएगा। और अपनी पिछली, अब तक ये हमारा तीसरा लेक्चर था हिंदू लॉ पे, हमने इंट्रोडक्शन, स्कूल्स और सोर्सेज को डिस्कस कर लिया है। आगे आने वाली वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको मुस्लिम लॉ पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुस्लिम लॉ पढ़ सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।